हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट 2 लेक्चर्स से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये अपना लास्ट लेक्चर है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, और अपना यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े थे, है ना, कि दो टाइप के होते हैं, जो राउट्स लॉ से जिनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा आ जाए मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और जिनकी राउट्स लॉ से वैल्यू कुछ ना कुछ कम आए मतलब नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, ये सारा हो गया था। एग्जाम्पल कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। होप सो आपने एनसीईआरटी की बुक से सारे एग्जाम्पल्स को समझा होगा कि किस तरीके से वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और किस तरीके से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना। तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव, याद किया हुआ भूल जाओगे, बट अगर समझ के किया होगा तो भूलोगे नहीं। ठीक है, आज हम बात करते हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को आप किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और फिर इन्हीं से जुड़ा हुआ है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। ठीक है, और फिर ये हमारा जो टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नॉन आइडियल है पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, तो दो थे हमारे पास। तो जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने ग्राफ स्टडी किया था, ये है ना, हमने वहां पर क्या माना था कि दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट और दूसरा बी कंपोनेंट। जो कंपोनेंट ए है वो मोर वोलेटाइल एज्यूम किया था, कंपोनेंट बी को हमने लेस वोलेटाइल एज्यूम किया था। तो वो का वो एज्यूम कर रहे हैं। तो हम बात किसके कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, ठीक है। तो जो फिर से वही सब कुछ सेम, एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरफ उनकी कंपोजिशन वेरी कर रही है तो एक्स ऑफ ए की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। एक्स ऑफ ए 0 हो जाएगा एंड एक्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, हमने माना था कि जो बी वाला है वो लेस वोलेटाइल है, जो ए है वो मोर वोलेटाइल है। पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट एंड पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये था हमारे पास। अब हमने निकालना क्या था, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से, कुछ ऐसा करना था हमने, है ना। वो सब आपको ध्यान है, ये मैं पहले आइडियल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये आइडियल के लिए था कुछ ऐसा। ठीक है, और ये क्या आ गया था हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या था, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब क्या था कि जो वेपर प्रेशर हम अज्यूम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर उससे कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा। तो ज्यादा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ध्यान से। अब देखो, जो इसमें सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो चीज आप ध्यान से समझोगे कि ये जो ग्राफ है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वही सेम है। तो ऐसा क्यों है, जो वेरिएशन आया वो कहीं बीच में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वेरिएशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्योर फॉर्म को। तो जब वो प्योर फॉर्म है तो आइडियल और नॉन आइडियल का कोई मतलब ही नहीं है। जब वो अकेली फॉर्म है तो सिंपल सी बात है, वो आइडियल ही होगा, इसलिए कोई वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो स्टार्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, और जो वेरिएशंस होंगे वो कहीं बीच में होंगे और जो उनका टोटल सम आएगा वो टोटल सम भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पी एस, जो कि ग्रेटर है किससे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। मतलब राउट लॉ से जो प्रेशर आएगा उससे कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वेरिएशन है तो क्या कहते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन द वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट। एक टाइम के ऊपर वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, हाईएस्ट है ना, दिख रहा है आपको ये। फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट। तो जब वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा तो उस पॉइंट के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उस मिक्सचर का मिनिमम होगा। ये एजियोट्रोप्स में डिस्कस करेंगे तो आप संभाल के रखना इस पॉइंट को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो उसमें किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ऐसा हुआ कि जो वेपर प्रेशर था वो मैक्सिमम था। वेपर प्रेशर का मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा वेपर, और वेपर ज्यादा कब बनेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा।
ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन देयर इज ए पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम और बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसके लिए, नेगेटिव डेविएशंस के लिए, तो फिर उस केस में क्या होगा, बिल्कुल सेम केस, थोड़ा सा जो जहां पर चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, वो देखो आप फिर से ए को हमने मोर वोलेटाइल माना हुआ है, आप बी को भी मान सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। एक्स ऑफ ए 1, एक्स ऑफ बी 0, बिल्कुल प्योर फॉर्म ली है, एक्स ऑफ ए 0, एक्स ऑफ बी 1, बिल्कुल प्योर फॉर्म, और जो वेरिएशंस होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे। फिर से P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए एंड P ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B एक्स बी। और ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये जो डॉटेड लाइन शो कर रहा है, ये डॉटेड लाइन आप सोचोगे तो दोनों में सेम ही है, तो भाई ये आइडियल के लिए है तो दोनों जगह सेम तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये आइडियल के लिए था इसलिए दोनों जगह सेम ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, राउल्स लॉ से, सॉरी एक्सपेरिमेंटल नहीं, राउट्स लॉ से कुछ ना कम, या थ्योरेटिकल वैल्यू से कुछ ना कुछ कम आया होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा हुई है, थ्योरेटिकल वैल्यू कम होनी थी, हाँ कम होनी थी। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ गए होंगे। तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो प्रेशर होगा वो कम आएगा, है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से इसके नीचे नीचे चलेगा, है ना, और ये वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई, दिख रहा है। तो जो नेगेटिव डेविएशन की जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, वो हमारे थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आया है। जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आया है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, नेगेटिव डेविएशन। आप इसको बहुत अच्छे से नोट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फिर से इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ऐसा हुआ होगा कि जब वेपर प्रेशर क्या था, मिनिमम था। तो वेपर प्रेशर मिनिमम का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट और वेपर प्रेशर मिनिमम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो ये अपना आइडियल और नॉन आइडियल। अब इसी से जुड़ी हुई टर्म आती है एजियोट्रोप्स। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई टर्म है एजियोट्रोप्स, तो इंपॉर्टेंट है, तो वो देखो ध्यान से कि एजियोट्रोप होते क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एजियोट्रोप्स, कैसे डिफाइन करेंगे, एजियोट्रोप्स आर, एजियोट्रोप्स क्या होंगे, दीज आर लिक्विड मिक्सचर्स, दीज आर लिक्विड मिक्सचर्स। और कौन से लिक्विड मिक्सचर्स होंगे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स नहीं बनाते हैं। तो दीज आर लिक्विड मिक्सचर्स which behave like, which behave like as they are pure, they are pure at a constant composition। ठीक है, जानना कि ये भी जो मिक्सचर्स है इनकी जो कंपोजिशन होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट होगी, पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, एट ए कांस्टेंट कंपोजिशन, एट ए कांस्टेंट कंपोजिशन एंड cannot separate, cannot separate by distillation process, cannot separate by distillation process। These are also called, these are also called constant boiling mixtures, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कहता है कि ये वो मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सचर होंगे जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज दे आर प्योर, जैसे कि वो बिल्कुल प्योर हो गए हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं फिर दूसरी चीज कि इनको हम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर, भाई जैसे मैंने मिक्सचर बना रखा है तो लिक्विड में कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन होगी, तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वही सेम कंपोजिशन किस में होगी, वेपर फेज में।
जैसे एज्यूम करो लिक्विड फेज के अंदर जो कंपोजिशन एज्यूम करो उनकी कंपोजिशन है 95% एंड 4%, जब वो वेपर में कन्वर्ट होंगे तो बिल्कुल सेम 95 एंड 5 या 4 जो भी होगी वो सेम कंपोजिशन। तो जितनी वेपर फेज में कंपोजिशन है वही लिक्विड फेज में कंपोजिशन है, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि जैसे कि वो बिल्कुल प्योर हो चुका हो, क्योंकि कभी भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो ही नहीं सकते। बट यहाँ पर वो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट, दोनों एक साथ बॉइल होते हैं, दोनों का वेपर कंपोजिशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो एजियोट्रोप होंगे वो दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, एक तो लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स या मिनिमम बॉइलिंग बोल सकते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और जो सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे कौन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव डेविएशन में जब मैंने ग्राफ समझाया तो कहा था कि एक पॉइंट को दिमाग में रखना कि पॉजिटिव डेविएशन डेविएशन में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा था, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ऐसी थी कि जिस कंपोजिशन के ऊपर वेपर प्रेशर मैक्सिमम था। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाएंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन which show positive deviation, which show positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल C2H5OH। तो जब वाटर की जो अल्कोहल है लगभग 90.5.4%, और ये कितना आ जाएगा 4.6% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये जो कंपोजिशन होगी इस कंपोजिशन के ऊपर वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए एजियोट्रोप। मतलब कि हम वाटर को डिस्टिल अल्कोहल को डिस्टिल कर सकते हैं, हम जब उसको बॉईल करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएगा, और हम अल्कोहल को वाटर से अलग करते रहेंगे। जब अल्कोहल की कंपोजिशन कितनी होगी 95.4 और वाटर 4.6 बच जाएगा, इसके बाद हम उनको डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। जो ये कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगी वही सेम कंपोजिशन वेपर फेज में भी होगी, और जो चेक करने वाला होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वहां पर, उसको क्या लगेगा कि अब ये अल्कोहल बिल्कुल प्योर हो चुकी है, अब ये अलग अलग होगी नहीं। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, और जो अल्कोहल है उसका 351.3 केल्विन, ठीक है। तो जब ये एजियोट्रोप बनाएंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा 351.5, दोनों का ही। वाटर भी इसी टेम्परेचर पे बॉईल हो रही है, अल्कोहल भी इसी टेम्परेचर पे बॉईल हो रही है, दोनों के दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया और कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए हम इनको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा आता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया हो, मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, तो कौन सा बनाएगा वो नेगेटिव डेविएशन, है ना। जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन which show negative deviation, which show negative deviation from Raoult's law, for example water and nitric acid, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में कि जब हम नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो वो एक्वस फॉर्म में होती है, और हम उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं 68%, क्योंकि जैसे ही HNO3 68% होगा, H2O 32% होगा,
ये क्या बना लेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेगा। और फिर हम इसको बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस अलग नहीं कर सकते, फिर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे, वो वाटर को रिमूव करवा देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो गई, फिर से ये एजियोट्रोपिक बट कांस्टेंट कंपोजिशन पे है ना, एक फिक्स कंपोजिशन पे। जैसे HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन और वाटर का 373, बट इस कंपोजिशन के ऊपर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 393 केल्विन। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो दोनों से ज्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है, जनरली डेफिनेशंस आती हैं और कई बार ये एग्जांपल कंसेप्चुअल की फॉर्म में पूछ लेते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट कंसंट्रेट HNO3 मोर देन 68% बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, बिकॉज एट 68% इट विल फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्लियर है, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन का वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट एंड सुपर मोस्ट कह सकते हो। वो कंफर्म किसी भी कंपटीशन एग्जाम और CBSE एग्जाम्स में कंफर्म आना ही आना है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज ये टॉपिक खत्म हो गया, आप इसको अच्छे से कवर करोगे। ओके, थैंक यू।